सो आप क्या समझते हैं कि जब कोई यूथ है, कोई बंदा अगर बिज़नेस करना चाहे, जैसे कि आजकल तो लड़के बड़े होते ही कहते हैं कि हमें अपना बिज़नेस करना है, ठीक है? अब तो कोई ये कहता ही नहीं हमें जॉब करनी है। अब तो जब से बिज़नेस डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो लॉन्च होना शुरू हुए हैं, तो तब से यही समझते हैं कि हमें अपना बिज़नेस करना चाहिए। तो बेसिक्स क्या है, किस तरह से जो है न्यू जो हमारी यूथ है, जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, किस तरह से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, बेसिक्स के साथ आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, हमारे पास भी काफ़ी आपने कहा कि नौजवान आते हैं कि हमें अपना बिज़नेस करना है, वो जॉब कर रहे होते हैं और उनकी जॉब होती है 50 प्लस होती है, किसी की मतलब इस तरह की जॉब होती है, लेकिन हम उनको मशवरा ये देते हैं कि जॉब आप छोड़ें नहीं पहले। बिल्कुल। हाँ, अपना बिज़नेस आप ईज़ी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो बिज़नेस करने के लिए आपके पास इन्वेस्ट ज़्यादा चाहिए होती है, जो वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतनी होती नहीं है। होती नहीं है। अगर है भी, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत कर भी दी है और वो इतना ईज़ी फ़ौरन से वो इन्वेस्ट किया और पता चला कि नहीं हुआ ऐसा, तो वो सारा उनका जो होता है वो भी खत्म। ऐसे बंदे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन गलत सोहबत का शिकार हो जाते हैं, मतलब कि ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, मीन्स के नशा करना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ड्रग्स का मामला मैंने आपको बात शुरू में भी इसी पे मैंने ज़ोर दिया था कि ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है हमारे सिटी पे है और ये 20 प्लस एज के बच्चों पे ज़्यादा है। इसकी और वो अच्छी-अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा। मेमन प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में हम इन्हें अपने साथ देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो फिर अदर जो है सोशल मीडिया नेटवर्क्स हों, तो हम इनको एक्टिव पाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त हमारे आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं अब्दुल रहीम तरमुम साहब, जो कि तरमुम अपैरल के सीईओ और डायरेक्टर हैं, साथ ही स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी हैं, सीपीसीआईएच प्रेसिडेंट, स्पोर्ट्स सेविंग्स कराची और ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी, जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इस बातचीत में थे कि हम अपने प्रोग्राम में आपको मदऊ करें और हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर बात करें, हम आपकी सोशल एक्टिविटीज़ पर बात करें, हम बिज़नेस नेटवर्किंग पर बात करें और साथ ही साथ जो है जो एक खूबसूरत सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इंशाल्लाह जनवरी में, हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स आपने अब तक कितने जो है ऑर्गेनाइज़ करवाए और मज़ीद इसके हवाले से आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदद किया और स्पोर्ट्स के इवेंट्स काफ़ी मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसका सबसे बेस्ट ये है कि न्यू टैलेंट जूनियर लेवल पे हमने बहुत काम किया और एंटरटेनिंग अगर स्पोर्ट्स कहें तो हमने एक एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जैसे फादर एंड सन्स का हमने डबल विकेट, आपको पता 3 साल पहले ये इवेंट भी हम कर चुके हैं बिल्कुल। और आगे भी काफ़ी स्पोर्ट्स के इवेंट्स हम करने जा रहे हैं और हमारा जो मकसद भी है यही है कि एक्टिव रखना बच्चों को। ज़्यादातर वो आपको पता है इंडोर गेम्स में आ गए हैं और मोबाइल्स वगैरह, और ज़्यादातर नौजवान तो उस फील्ड पे लग गए हैं, ड्रग्स जो कराची में सबसे बड़ा मसला जा रहा है। तो हमने इसीलिए हमने ये कहा कि ग्राउंड को आबाद रखें और हॉस्पिटल को जो है वीरान रखें। बस ये बहुत अच्छी सोच है, ग्राउंड को आबाद रखें, हॉस्पिटल को वीरान रखें। ये बताएगा कि पेरेंट्स आजकल बच्चों को अपनी जान छुड़वाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको जो है वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बासलाहियत हैं। अगर पेरेंट्स उनको बचपन से ही फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने देंगे, तो बच्चे जो है वो तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, ना सिर्फ़ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी। तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे, किस तरह से बच्चों को जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जानिब लाया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन को साइड करके? देखिए, अगर हम अपने दौर पे जाएँगे और इस दौर में बड़ा फ़र्क है। पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़ है। उनका माइंडसेट ये है कि ये बाहर जाएगा आउटडोर क्रिकेट तो अपने घर से दूर जाएगा, तो वो पेरेंट्स वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ऐसा ही माहौल देखिए, एनवायरनमेंट है, सब पेरेंट्स डरे हुए हैं कि नहीं बाहर जाके बिगड़ ना जाए, कुछ और है। एक्टिविटी में लग गया, तो ये भी मसला है। लेकिन पेरेंट्स का ये मैं कहूँगा कि देखें, हर चीज़ को लेवल लेके चलें। फिज़िकल जो स्पोर्ट्स है वो ज़रूरी है, वो भी आप कराएँ, चाहे आप उस पे सिक्योरिटी करें, जो भी करें बच्चे के, तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी पे हमने एक फादर सन इसीलिए किया था कि वालिद और बेटा और हत्ता कि बेटी भी अपने वालिद के साथ उस इवेंट में खेलने क्रिकेट आई थी, जो हमने ये प्लान किया था और बहुत ज़बरदस्त रहा था। इंशाल्लाह इसको आगे भी हम इसका सीज़न 2 करने लगे हैं। तो बस यही है कि अब पेरेंट्स कन्फ्यूज़ हैं एनवायरनमेंट की वजह से, ऐसा ही है। डर है।
डर की वजह से वो नहीं जाता, वो बच्चा कहता है कि हम क्या करें? तो वो मोबाइल और टैबलेट जो है वो बच्चों को मिल जाता है, तो उसमें गेम्स वगैरह और ख़ास तौर पे अपने गेम्स की जो आजकल रील्स चल रही हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही बच्चों का है। लेकिन हमारी कोशिश तो यही है, हमने इंटर स्कूल पे भी किया, इंटर 13 पे भी यही कि वो स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का किया और यही कोशिश है। लेकिन ये है कि एक आध से नहीं होता, अगर सारे, लेकिन ये है कि स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको एक्टिविटी मिल रही है, लेकिन वो स्कूल हैं, आपको पता है ये छोटे स्कूल्स हैं वहाँ नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे स्कूल है, यहाँ पर तमाम स्पोर्ट्स इनको बिल्कुल। मिल जाता है बच्चों को। लेकिन जो रह जाता है मिडिल क्लास और जो थोड़ा-सा हमारे न्यू नॉर्थ, आप कराची जाएँ वगैरह, वहाँ के बच्चे इस चीज़ से महरून हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड जो है बिल्कुल, क्रिकेट ग्राउंड जो है ठेकेदारी सिस्टम चला गया और बहुत ज़्यादा पैसों पे ग्राउंड मिलता है, तो बच्चों के हाथ से ग्राउंड तो चला गया है, वो रोड पे ही खेल रहे होते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स जो हम कर रहे होते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं और हम उनको ग्रास रूट पे जाके क्रिकेट खिलाते हैं, तो ये हमारा मिशन रहता है और अल्लाह हमें ये है कि कामयाब भी करता है, काफ़ी बहुत सी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जो पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं आगे आने देते, हम ये समझते हैं कि वो हालात से घबराते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? किस तरह से वो अपने बच्चों को जो है वो एप्रिशिएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं? किस तरह से बच्चे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपने कहा आप क्रिकेट पे करवाते हैं। तो अदर एक्टिविटीज़ में किस तरह से बच्चों को जो है आप कन्विंस कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें? देखिए, कन्विंस तो यही है कि काफ़ी पेरेंट्स ये होते हैं ना, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि कुछ अपनी व्यू लाइक की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही है। बच्चे खुद डिपेंड होता है तो वो, तो जब बच्चा खुद डिपेंड होता है तो पेरेंट्स डरते भी हैं कहीं ये आउट ऑफ वे पे बात नहीं चली जाए ना, बाहर जाना। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल साथ रहते हैं और वो खुद से ही एक्टिव होते हैं, वो खुद से कहीं से भी छोड़ना ले आना। मैं ये बात कर रहा हूँ छोटे बच्चे, यानी 10 से 12 साल बच्चे। ऐसा ही है। बाकी 20 प्लस बच्चे हैं वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल साथ साथ रहते हैं और कुछ पेरेंट्स जो नहीं टाइम दे पाते हैं, ख़ास तौर पर ये फिज़िकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स की, तो वो फिर उनसे दूर रखते हैं। जब वो दूर रखते हैं तो वो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है वो मोबाइल्स वगैरह, गेम्स वगैरह इसी पे उनका रुझान बढ़ जाता है और वो फिज़िकल एक्टिविटी खो देता है। जो कि उन हेल्थ एक्टिविटी भी यही कहती है कि आप स्पोर्ट्स लाज़मी बच्चों को इस उम्र पे, ख़ास तौर पे ये जो पिक उम्र है 8 से 9, 10, 12 साल के बच्चा, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। सही बात है। अच्छा हम ये देखते हैं कि अभी आपने कहा कि कुछ नौजवान अगर हम उनको कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जानिब नहीं होते, तो वो ड्रग्स की जानिब चले जाते हैं। यानी कि अगर हमने एक छोटे बच्चे को बाहर भेजा कि हम छोटे बच्चों को जो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने भेज रहे हैं, वो ऐसी सोहबत में बैठ जाते हैं कि जहाँ पर वो कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन गलत सोहबत का शिकार हो जाते हैं, मतलब कि ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, मीन्स के नशा करना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ड्रग्स का मामला मैंने आपको बात शुरू से भी इसी पे मैंने ज़ोर दिया था कि ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है हमारे सिटी पे है और ये 20 प्लस ऐज के बच्चों पे ज़्यादा है। इसकी और वो अच्छी-अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। ये नहीं कि ऐसा ही है और हाँ, हमने ये देखा है अक्सर कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल बहुत ही मॉडर्न फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, रिच फैमिली से। तो बिल्कुल। उन्हें अपने घर से तक जो है ना खोना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा तंग आ जाते हैं। फिर उनका कोई, काफ़ी पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं वो इंस्टीट्यूट पे वगैरह दाखिल कराते हैं कि वो जान छूट जाए या कुछ, वो इलाज होके फिर सही होके आता है, फिर वही सोबत में लगता है। तो इसकी वजह, बेसिक वजह यही है कि वो किसी एक्टिविटी में है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है वो। उसने एक चीज़ उसको मिल जाए सोबत अच्छी, चाहे स्पोर्ट्स में लग जाए, किसी भी चीज़ में लग जाए, तो वो उन चीज़ों से आस्ते-आस्ते दूर हो जाता है। एक खातून है, वो इनसे बड़ा काम करती है, मेरा नाम ज़हन पे नहीं है। वो इसी तरह से ड्रग्स पे वो बड़ा ज़बरदस्त नौजवानों पे ये वर्क कर रही हैं। मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ उनको, मेरा नाम ज़हन में नहीं है। वो इसी बेसिक ड्रग पे नौजवानों को जो है बड़ा अवेयरनेस देना, उनके पेरेंट्स के साथ कितने फैमिलीज़ ने जो बच्चों को निकाल दिया है। जो वो अब वो किसी फुटपाथ या आपको पता है, वहाँ पर वहाँ से पिक करके दोबारा उनके घर पे शिफ्ट करके आपको कमा ले। तो ये चीज़ें, आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के जो बच्चे जो हाथ से निकल जाते हैं, फिर पेरेंट्स जो है वो उनसे तंग आ जाते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा बुनियादी किरदार है उनकी तबाही का, वो माँ-बाप का ही किरदार होता है? देखिए, कह नहीं सकते कि माँ-बाप है नहीं है इसमें, तो देखिए लेवल है 50-50 आप कह सकते हैं। मैंने कहा ना शुरू में, कौन से पेरेंट्स कैसे डील करते हैं। अब बात ये है कि वो, मैंने आपसे कहा कि शुरू में इस चीज़ को देख के जो पेरेंट्स हैं वो डर भी जाते हैं और वो अपने बच्चों को घर पे रख देते हैं। देखिए, गर्ल्स तक समझ में आता है उसको, अब बेटा नहीं रुकता है, उसको निकलना होता है। कब तक? 10, 12, 15 साल के बाद उसने तो बाहर निकलना है।
तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको पेरेंट्स वक़्त है कि टाइम होना चाहिए, पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अगर वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है तो उसको बैक करें, आप उसको बिल्कुल सपोर्ट करें, चाहे वो जैसा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आप कहेंगे नहीं, कुछ कितने पेरेंट्स में प्रॉब्लम होती है, ये क्या कर लेगा? ये क्या क्रिकेट खेलेगा? पाकिस्तान टीम में चले जाओगे? ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में चले जाए या कोई गोल्ड मेडल में चले जाए। वो कम से कम एक्टिव रहेगा, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन रहेगा तो इसके लिए फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल। अभी जैसा आपने कहा कि यूथ को हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स लेवल पे हम क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। सो आपको नहीं लगता कि अगर अभी जिस तरह से इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कंडीशन है, तो आप जो है अपने बेस पर इस तरह के क्रिकेटर्स भी बना सकते हैं कि जो पाकिस्तान को जो है वो नेशनल, इंटरनेशनल तौर पे जो है बहुत आगे लेकर जाएँ, पाकिस्तान को प्रमोट करें? देखिए आप क्या समझते हैं ऐसे क्रिकेटर्स निकल सकते हैं? देखिए, बहुत से टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान पे और ख़ास तौर पे हमारा शहर कराची है, वहाँ भी कमी नहीं है। हमारा वर्क तो ज़्यादा हार्ड बॉल पे इतना मेरा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन है अभी स्टार्ट मैंने लिया है हार्ड बॉल पे भी। बिल्कुल। लेकिन टैप बॉल पे तो हमारे बहुत ज़्यादा स्टार आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर क्रिकेट का टैलेंट बेइंतहा है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ लोगों का रुझान नहीं है, वहाँ पर एक से एक टैलेंट मौजूद है और काफ़ी ये और अपने ही बलबूते पे, अपने ही खर्चे पे जा के दुनिया से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन उन्होंने किया है। कोई सपोर्ट नहीं यानी कि बिल्कुल। जैसा लगा कि जाते हैं पाकिस्तान का और आते हैं और इस तरह से नहीं, क्रिकेट नहीं और भी बहुत से स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रमोट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट को भी ज़्यादा वो दिया गया है, लेकिन और भी स्पोर्ट्स हैं। अब जिम है, ये बॉडी बिल्डिंग है, आर्चरी, वो ये सब अपने ही पैसों से या वो बेचारे ढूँढ रहे होते हैं, स्पॉन्सर ढूँढ के और टिकट विकट करके और जाते हैं। तो ये भी है हमारे, तो ये देखिए हमारे गवर्नमेंट लेवल, अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं है। जब तक सपोर्ट गवर्नमेंट की नहीं होती है तो वो बंदा आगे नहीं जाता। अपने सर्कल तक तो वो ठीक परफ़ॉर्म करता रहेगा, लेकिन आप कहेंगे वो बहुत आगे निकल गया है, वो जब तक नहीं निकल सकता है कि उसका सपोर्ट ना हो। ऐसा ही है। जैसे कि आपने कहा कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो बॉडी बिल्डिंग हो या जिम हो, तो हम इस चीज़ को तो हम प्रमोट होता हुआ नहीं देखते हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है, उनका अपना शौक होता है कि जो बॉडी बिल्डिंग कर ली, तो हमने जो है अपने पैसा लगा दिए, हमने इवेंट खेल लिया। लेकिन क्रिकेट वो वाहिद एक कौमी खेल तो खैर हॉकी है। लेकिन क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है जिसको इंटरनेशनल बेस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाता है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी क्रिकेट में हमें इंटरनेशनली या नेशनली तौर पे नज़र नहीं आती है। तो क्या ये नहीं लगता कि अब जो है मज़ीद जो न्यू टैलेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए? तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि न्यू टैलेंट जो है इस वक़्त पाकिस्तान में क्रिकेट का, उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? देखिए नेशनली कौमी सतह पर ही हम उनको प्रमोट कर दें अगर? देखिए बात ये है कि वो प्रमोट किस तरीके से हो सकता है, प्रमोट सीधे अपने टैलेंट से ही होता है। अपने यहाँ पर स्ट्रक्चर लेकिन थोड़ा-सा उनको सपोर्ट भी तो चाहिए। सपोर्ट तो देखिए मिल रही होती है उनको, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब होती है या इस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, आप कि मैं और यार बता नहीं सकता, तो वो बेचारे पीछे रह जाते हैं और आगे जिसको नहीं भी जाना होता वो चले जाते हैं, उनकी लक है या उनकी सपोर्ट ऐसी है। ऐसा ही है। तो मैं दबे अल्फाज में कह रहा हूँ कि उनकी सपोर्ट ऐसी होती है कि वो आ जाते हैं और यही हाल होता है फिर आपके सामने पाकिस्तान टीम का, इसी तरह से ये चल रहा होता है। अब मैं क्या ही कहूँ, अंधा बाँटे रेवड़िया अपने ही अपनों को। ख़ैर स्पोर्ट्स के अलावा हम बात करेंगे, आप बिज़नेसमैन भी हैं। सो आप क्या समझते हैं कि जब कोई यूथ है, कोई बंदा अगर बिज़नेस करना चाहे, जैसे कि आजकल तो लड़के बड़े होते ही कहते हैं कि हमें अपना बिज़नेस करना है, ठीक है? अब तो कोई ये कहता ही नहीं हमें जॉब करनी है। अब तो जब से बिज़नेस डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो लॉन्च होना शुरू हुए हैं, तो तब से यही समझते हैं कि हमें अपना बिज़नेस करना चाहिए। तो बेसिक्स क्या है, किस तरह से जो है न्यू जो हमारी यूथ है, जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, किस तरह से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, बेसिक्स के साथ आगे लेके जा सकते हैं? देखिए हमारे पास भी काफ़ी, आपने कहा कि नौजवान आते हैं कि हमें अपने बिज़नेस करना है, वो जॉब कर रहे होते हैं और उनकी जॉब होती है 50 प्लस होती है, किसी की मतलब इस तरह की जॉब होती है, लेकिन हम उनको मशवरा ये देते हैं कि जॉब आप छोड़ें नहीं पहले। बिल्कुल। हाँ, अपना बिज़नेस आप ईज़ी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो बिज़नेस करने के लिए आपके पास इन्वेस्ट ज़्यादा चाहिए होती है, जो वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतनी होती नहीं है। होती नहीं है। अगर है भी, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत कर भी ली है और वो इतना ईज़ी फ़ौरन से वो इन्वेस्ट किया और पता चला कि नहीं हुआ ऐसा, तो वो सारा उनका जो होता है वो भी लेकिन हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, मेरा गारमेंट्स का काम है, हम एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स। तो हम उन लड़कों को और जो भी आता है उससे मशवरा करते हैं कि भाई आप जो है पार्ट टाइम पे ऑनलाइन आप माशाल्लाह से इतना अच्छा एरिया वेबसाइट
अपनी बनाएं, अपना पेज इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है। यस वहाँ पर प्रोडक्ट्स डालें, हम दे रहे हैं आपको प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट एक पीस डालें, ऑर्डर आता है, आप जो है हमारे साथ लेके काम करें। यकीन करेंगे हमारे से ये है कि अभी इस 3 मंथ के दौरान हमारे से तकरीबन 8-9 ऐसे यंगस्टर जो जॉब कर रहे हैं और ये ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ये जुड़े हैं और अपना बिजनेस हो गया। कोई भी नाम रख लेते हैं बैच का और ये अपना बिजनेस हो गया। इसमें हमने कहीं को तो ऐसा भी कहा कि आप पिक्चर ले जाएं, सिर्फ पिक्चर पे वो बिजनेस कर रहे हैं। आपको पता है, ग्रेट माल भी नहीं है, प्रोडक्ट गुड्स भी नहीं है, सिर्फ पिक्चर्स पे वो बिजनेस कर रहे हैं। ऑर्डर लॉन्च हुआ, वो हमसे बात किया, आ गए, ले आओ उसको डिलीवर। ये दैट्स ग्रेट बिल्कुल ईज़ी। बिल्कुल ईज़ी है कोई कहे कि नहीं मैं बस अभी जॉब पे हूँ, जॉब छोड़ के मैं कोई शॉप खोल लूँ या कुछ खोल लूँ, ये बहुत मुश्किल होता है। इस बहुत दौर में मुश्किल है आपने अगर अपनी जमा पूँजी रखी भी है और आपने सोचा है कि मैं बिज़नेस करूँ, देख सोच समझ के आप पहले ये स्टेप है। पहली सीढ़ी आप ऑनलाइन शुरू किया, आपने किसी भी आप शॉप पे सोचा है, गारमेंट्स के अलावा भी जो भी हो, आपने सोचा है मैं ये करूँ, तो आप ऑनलाइन शुरू करें। फूड भी ऑनलाइन, आपको पता है ख़वातीन घर में फूड होममेड ऐसा ही ऑनलाइन कर रही है, कोई शॉप नहीं खोल रही। मैं बोलता हूँ शॉप से ज़्यादा कमा रही है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। चाहे आप डेज़र्ट ले लें, केक, एक से एक ख़वातीन घर पे बैठी हैं बिल्कुल और सब काम कर रही हैं। इसी तरह से लड़के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप परफ्यूम्स को देख लें। हाँ परफ्यूम का बिजनेस काफी पर लेकिन ये नहीं कि हर कोई परफ्यूम का बिजनेस कर लेकिन उन यंगस्टर ने अपने-अपने ब्रांड बनाए हुए हैं परफ्यूम्स। अपना ये नहीं कि कोई दूसरे ब्रांड का परफ्यूम ऑनलाइन कर रहा है। अपना-अपने ब्रांड को लाना, उसमें वेरिएशन डालना, ये भी कमाल। देखिए करने से सब कुछ होता है। अब ठीक है कोई कहे कि नहीं बस सब बैठे-बिठाए और वैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल ऐसा ही है अभी एक बच्चे से मेरी बात हुई थी परफ्यूम के हवाले से मुझे कह रहा था कि सिर्फ 26,000 रुपये का मैं ऑयल वहाँ से बाई करता हूँ जो मुझे परफ्यूम बनाने में काम आता है और मैंने 1 हफ्ते के 35,000 रुपये जो है वो जस्ट एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए तो मेरा बैकअप क्या मिला आपको बैकअप मुझे ये मिला कि सिर्फ 7 परफ्यूम्स मेरे जो है वो सेल हुए और एक परफ्यूम की कॉस्ट तकरीबन 21-22 सौ रुपये थी तो मेरा आप तो फिर लॉस में गए तो उस बच्चे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तैयबा आपी तो क्या हुआ अपना ब्रांड तो मैंने प्रमोट अपना ब्रांड तो मैंने लॉन्च किया ना मैंने कोशिश तो करी और जब मेरा स्कूल हो जाएगा मैं मज़ीद इसको आगे लेके जाऊँगा मज़ीद सीखूँगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप में जो है एक लगन होनी चाहिए। आप ये ना सोचें बस मुझे लॉस हो गया, प्रॉफ़िट तो नहीं हुआ, आपने जो है वहीं पे वाइंड अप कर दिया, गिव अप कर दिया, नेवर गिव अप। सो अच्छा ये है कि स्टार्ट आपने मुझे बताया कि इस तरह से करना चाहिए कि आपने जो है अपना इंस्टा पे कोई जो है वो हाँ, ये बेसिक पेज बना लिया और आपने इस तरह से कर लिया। जॉब भी अपने पास है। जॉब सिक्योर है आपकी, आपकी जॉब आपका सिक्योर साइड बिज़नेस भी आप स्टार्ट है। जॉब नहीं छोड़नी। बिल्कुल, सबसे पहले इसको स्टार्ट लें। ठीक है, छुट्टी भी होती है, जॉब में 2 दिन की छुट्टी आपने भरपूर इसी पे वर्क करना है। ठीक है। एकदम से आप जॉब छोड़ के पता चला आप यहाँ की भी नहीं, वहाँ की भी नहीं रहे, ऐसा हुँ, आप स्टार्ट लें। लोग कर ही रहे हैं आपके सामने, वो अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं, ये तो बहुत बहुत ही हार्ड है। उसमें आपको सीखना है, ई-कॉमर्स पे सीखना है, क्लासेस लेनी है। ये जस्ट आपके हाथ में है, टच आपको क्लिक, वन क्लिक आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ट्राई करें, ठीक है होगा, आप ट्राई तो लें, कोई पैसे नहीं लगने आपको। आप ठीक है। ट्राई लें, होगा। मैंने तो कहा कि लोगों ने सिर्फ़ पिक्चर्स पे बिज़नेस किया है। एक प्रोडक्ट है सपोज़ इसकी, तो इसकी पिक्चर उसके पास है, बस वो पिक्चर लगाई, उसी पिक्चर पे ऑर्डर लिया, मिल गया जी भाई, सपोज़ आपसे राब्ता किया, आपकी प्रोडक्ट की, तो ये मुझे लेना है, ये देखिए आप। और कोरियर जो है वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है पूरे-पूरे अकाउंट बना के दे रही, प पूरे पाकिस्तान पे आप उसको सही है। डिलीवर कर सकती हैं। मैं कराची पे आपने राइडर पकड़ा, वो पूरे पाकिस्तान पे आपको 15 डेज़ का उनका पीरियड होता है, अमाउंट का आप करते जाएँ, आपको वो पैसे वहाँ पर आपके उस अकाउंट खुल गया या लेपर्ड से या जो भी कोरियर से वो सब काम कर। अच्छा बिज़नेस के हवाले से तो हमने बात की क्यों तो आप यानी कि ये प्रेफ़र करते हैं कि नौजवानों को जो है वो जॉब के साथ-साथ अपना बिज़नेस भी करना चाहिए। सवाल मेरा यही था कि आप जॉब प्रेफ़र करते हैं या बिज़नेस? तो आपने कहा कि दोनों चीज़ें क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि आपको जो है जॉब भी नहीं छोड़नी चाहिए, जॉब पे भी जो है वो अपना गुज़ारा करना चाहिए और बिज़नेस भी साथ-साथ स्टार्ट करना चाहिए। डिपेंड है ना, देखिए जॉब अगर नहीं आप है आपकी इतनी सख्त है कि आप मैं एक से एक बिज़नेस कर सकता हूँ, तो बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी सख्त नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप खामख़ा उसमें घुसे, तो आप जॉब से भी गए, इससे गए। इससे तो भी यस इससे बेहतर है कि जॉब अपने हाथ में रखें। इस तरह का जो मैंने बताया कि जो कर रहे हैं, हुँ। मैं क्या बताऊँ, हम खुद सीख हम खुद देख के तो आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह से किया था? देखिए ये करियर का आगाज़ मैंने तो वालिद साहब का बिज़नेस था, उसपे आगाज़ किया था। इसके बाद फिर मैं हमारा गारमेंट्स का नहीं था। अब जाके मैंने ये
8 साल 10 साल हुए कि मैंने अपना ये गारमेंट्स का एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो अभी आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो एक कामयाब बिज़नेसमैन किस तरह से बना जा सकता है? बिज़नेस वुमन, बिज़नेसमैन किस तरह से बना जा सकता है? सबसे अमूमन ख़वातीन को इतना सपोर्ट नहीं हासिल होता। देखिए वही मैंने कहा, अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, तो स्ट्रगल तो है, काफ़ी करना पड़ता है। और कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स के थ्रू से मिल रहे हैं, वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो उसको आगे और मज़ीद बढ़ा सकता है। वो तो देखिए इतना वो बात नहीं है। अब वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, वालिद भी उसकी जॉब है, भाई भी जॉब ये है ही, जॉब कर रहा है, लेकिन उस पे एक फ़ील है कि यार नहीं, मुझे अपना बिज़नेस करना है, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और सबसे चीज़ ये होती है कि अपनी लग्ज़रीज़ को पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट है, लग्ज़रीज़ को आपने बिल्कुल नीचे रख के बस बेसिक पे ही आपने खर्चे, एक्सपेंस वगैरह रख के ईज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह फिर आगे। यानी अपनी लग्ज़रीज़ ख़त्म कर दें आप। हाँ, शुरू आपको घूमना-फिरना नहीं है, को होटलिंग्स नहीं करनी, आपका फ्रेंड में आना-जाना नहीं है, जो ज़ीरो से स्टार्ट कर ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाह रहा है, कुछ है जो अमाउंट जो मैंने कहा ना, भले जॉब रखिए, इस तरह से स्टार्ट, ये स्टेप है। ऑनलाइन आपको इतना अच्छा मोबाइल मिल चुका है, इसके नुकसानात हैं और फ़ायदे ज़्यादा हैं, यूज़ करें। बिल्कुल ऐसा ही कीजिए आप आपके कप आप में ऑटोमैटिकली आप उस ऐसे हो जाएँगे, शायद ऑनलाइन छोड़ के आप कोई ब्रांड लॉन्च कर लेंगे, या आप कोई बड़ा बिज़नेस कर लेंगे, या कोई स्टोर खोल लेंगे। इसी तरह से, और लोगों ने ऐसे ही खोले। और इसी तरह से जाते हैं बड़े-बड़े स्टोर जो है वो इसी तरह से खोले, ऑनलाइन से स्टार्ट। सही है। बेसिकली होता ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम जॉब कर लेंगे, थोड़ी-सी हमारी सैलरीज़ आ जाएँगी, सेविंग्स हो जाएँगी, हम अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देंगे और इन्वेस्ट करते ही हम जो है वो रातों-रात कामयाब बिज़नेसमैन बन जाएँगे। लेकिन आपने जो कहा स्टेप बाय स्टेप उसको जो है वो फ़ॉलो करना पड़ता है क्योंकि जब तक आप उसको आगे लेके नहीं चलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। राइट, ठीक है? राइट। सही है। अच्छा मॉल ऑफ स्माइल्स एक खूबसूरत सा इवेंट जो आप एवरी ईयर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जिसमें हम खुद भी समटाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट होता है मॉल ऑफ स्माइल्स बेसिकली शॉपिंग फॉर ऑर्फन्स। सो इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, मॉल ऑफ स्माइल क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का एक इवेंट है, और 10 साल, ये 10वां साल है जिसका। इसके जो चेयरमैन है सैयद अब्बास, वो मेरे दोस्तों में से हैं। तो ये इवेंट अपने अंदर बहुत खूबसूरत इवेंट है। आपने सही कहा कि बहुत ज़बरदस्त। इसकी वजह ये है कि इस इवेंट में कोई पैसे की डील नहीं होती, और प्रोटोकॉल जो है ना, सारा गेस्ट को नहीं मिल रहा होता है इस इवेंट में। मज़े की बात ये, उन यतीम बच्चों को और स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स दिया जाता है वहाँ पर। बिल्कुल। और ये इतना अच्छा इवेंट होता है कि जो गेस्ट कोई भी एक दफ़ा आता है ना, तो वो ज़रूर सेकंड टाइम उसको विजिट करता है और उसको कोशिश करता है, और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये कि पैसे की डील मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है। जैसे कि आपने कई फेस्टिवल देखे होंगे, स्टॉल लगाना है, आपको चार्ज देने पड़ते हैं, भाई आपने स्टॉल करना है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि आपने करना क्या है बच्चों के लिए। सपोज़ मैं आया, मैंने कहा मैं बच्चों के लिए कोई भी खाने-पीने की अशिया, मैं डेज़र्ट सारा लगाऊँगा, केक, पेस्ट्री वगैरह। तो मैंने सिर्फ़ बताना है आपने क्यों पाकिस्तान को कि भाई मैं 400 से 500 मैक्सिमम ये लिमिट होती है। ठीक है। 500 तक तो लिमिट होती है बच्चों की, कि कुछ भी आपने देना है ना, देखिए देना फ्री है बिल्कुल, उनको। आपने अपनी ब्रांडिंग वो खुद करके देते हैं। बिल्कुल। आपको ब्रांडिंग तैयार मिलेगी, आपकी ट्रेडिंग सब तैयार मिलेगी, स्टॉल का स्पेस मिल गया, आपने सिर्फ़ वो सामान लाना है, और वो बड़ा सिस्टमैटिक है। पर्चे होते हैं बच्चों के पास, बड़ा मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज़ होता है वो। बिल बच्चे होने के बावजूद भी डिसिप्लिन से काम होता है। बिल्कुल। वो बच्चों को सब पता होता है, वो सब वहाँ की जो, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है क्योर पाकिस्तान की। सीरत भाई ने जो टीम बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी और बड़ी वेल सेट टीम होती है, मतलब के, और सब बिना लॉस काम कर रहे होते हैं। कोई मतलब नहीं कि हमें कोई पैसे मिल रहे हैं या कुछ, सब अपने सिर्फ मकसद यही होता है कि बच्चों को स्माइल लाना है, यतीम बच्चों को। क्योंकि ये हमेशा सीरत भाई ईद से पहले आप देखिएगा, ईद से पहले ही करते हैं। ऐसा ही है, इसकी वजह यही है कि बच्चों को शॉपिंग अच्छी खासी होती है। ये नहीं कि एक शॉपर में एक चीज़ ले ली बच्चे ने, नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर हर बच्चे को मिलेगी। चाहे स्कूल बैग हो, स्टेशनरी हो, खाने-पीना भी फ्री होता है। इवन खाना-पीना तो गेस्टों के लिए भी फ्री होता है। तो पैसे भी नहीं, आपने पानी की बोतल पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल फ्री होता है। बिल्कुल, और इसी तरह से जो लोग कर रहे होते हैं वो भी उनसे भी कुछ चार्ज नहीं लेते हैं। बस ये होता है कि आपने बताना है कितने बिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पूरी तैयार आपको स्टोर मिल जाता है, आपकी ब्रांडिंग के साथ, आपकी टैगिंग के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। सो क्या इसमें कोई अदर ऑर्गनाइज़ेशंस भी आपको सपोर्ट करती हैं? देखिए, अदर ऑर्गेनाइज़ेशन, सैयद भाई को कोई ऐसा नहीं, सैयद भाई खुद एक माशाल्लाह से एक ब्रांड है वो। एक वो ब्रांड आदमी है, और ये तो क्यों पाकिस्तान है। वो जो कर रहे होते हैं, 12 रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, या रमज़ान की अफ्तारी, पूरे 30 रमज़ान वो कर रहे होते हैं। इसी तरह अच्छा।
जी। तो इसमें ऑर्गेनाइज़ जैसे आप ऑर्गेनाइज़ हैं या मैं ऑर्गेनाइज़ हूँ, तो मैंने सपोर्ट करना है, तो मैंने कहा ना इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहूँ, ये नहीं है कि सीरियस भाई बोलेंगे आपने सपोर्ट करना लाए माल लाए, ऐसा नहीं है। इसी तरह से आपने अपनी ब्रांडिंग करके शोर लगा लिया, हाँ भाई क्या कर सकते हैं? भाई मैं स्कूल बैग दे सकता हूँ बच्चों के 5 आप लगाएँ, आप करके लगा दें, जगह मिल गई आपको। सही है। बस इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं आप। मैंने नहीं अक्सर है कि देखा है। क्या सपोर्ट करेंगे कि भाई मैं सीरत भाई को सपोर्ट करूँगा, मैं पैसे से सपोर्ट करूँगा, मैं इनको खड़ा करूँगा, ऐसा नहीं है। वो एक अपना एम्पायर इन्होंने खुद बनाया माशाल्लाह से। सपोर्ट करना है इसी गिफ्ट हैम्परिंग कर सकते, लोग साइकिलें ला के रखते हैं, वो कुरानदाजी होती है जो बच्चे को निकलती है, लैपटॉप्स हैं, छोटे मोटे गिफ्ट तो बहुत बेइंतहा होते हैं। ये साइकिलें भी अच्छी खासी आप देखें कुरानदाजी होती है जिस बच्चे का वो, ताकि वो ही ऑर्फन्स बच्चों की नाप की पर्ची कट करके वो पहले डाल दी जाती है, ताकि एंड में सबसे एंड का प्रोसेस ये होता है कुरानदाजी। जब कुरानदाजी होती है साइकिल, किसी को लैपटॉप और छोटे गिफ्ट तो बेइंतहा, लेकिन बड़े-बड़े साइकिल, लैपटॉप से वो भी अच्छी खासी मिकदार में होता है। अब ये है कि वो कौन कर रहा है, अब कोई बड़ी पार्टी हो आ रही है, मैं भाई मैं 2 साइकिल दे रहा हूँ, 3 साइकिल दे रहा हूँ, ऐसा। अच्छा, इवन हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ जो है वो टीवी एक्टर्स होते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ होती हैं और माशाल्लाह से सारे लोग वहाँ पर मदऊ होते हैं। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर आप लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, फ्री शॉपिंग फॉर ऑर्फन्स। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताइएगा। इसकी सबसे बड़ी डिटेल तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, मेहमानों के हवाले से बात कर सकता हूँ मैं कि मेहमान जो है सारे सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिक्स आपने देखे सारे एमपीएस, कोई मिनिस्टर, पुलिस और ऑफिसर्स माशाल्लाह सब लोग हो रहे हैं वहाँ आप पे। इसमें बड़े-बड़े टोयोटा के बिज़नेस वगैरह वो बिल्कुल आते हैं। यानी वो भी सपोर्ट करते हैं वो इस चीज़। सपोर्ट गिफ्ट हैम्पर वगैरह को ये सपोर्ट कर लेते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये होती है कि वो बच्चों को देखने आ रहे होते हैं। सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये है कि वो बच्चों को देखते हैं, वो उनको हाथों से अपने जो जो भी चीज़ गिफ्ट है वो दे रहे हैं। आप स्टेज पे आप ये देखें, यानी कि फुल मैं कह रहा हूँ एक तरह से प्रोटोकॉल बच्चों को दिलाया जाता है। और सीरत भाई एक बात वाज़ेह करते हैं ना, कोई कह भी ले कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है, बोला भाई आपके प्रोटोकॉल की मैं कोशिश नहीं कर सकता, ये दिन ही बच्चों के प्रोटोकॉल, बिल्कुल, साल में 1 दिन तो होता है, आप इनको प्रोटोकॉल क्या देंगे? आप ये बताएँ इन बच्चों के साथ आप क्या करें? सही है। तो ये है बेसिक मैसेज। तो जिस तरह की एक्टिविटी सीरियस अब्बास भाई करते हैं, तो सिर्फ़ वो ही क्यों, क्या कोई और ऑर्गनाइज़ेशन है जो इतने बड़े पैमाने पर जो है वो बच्चों के लिए इस तरह के इवेंट मुनक्किद करती हो? मेरी इतनी लाइफ़ में मैंने नहीं देखा, इससे बड़ा इवेंट ऑर्फन्स के लिए। क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा तो कि फ्री शॉपिंग फॉर ऑर्फन्स, मॉल ऑफ 50 चाइल्ड। 150 बच्चों का नहीं है, मैंने तो नहीं देखा कि इतने 400 से 500 बच्चों को हैंडल करके उन सबको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना जो उनकी बेसिक ज़रूरी है, मैंने नहीं देखा। तो होगा छोटे पैमाने में होता होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। ये कहना आसान है, ये सीरत भाई जो है ना तकरीबन अगर ये जनवरी में हो रहा है ना, तो वो अगस्त में शुरू हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि तैयारी वो पहले से ही शुरू वो कर दे। कहाँ है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, देखिए, यानी कि वो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तानी बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का जो है वो इनेकाद करते हैं, यानी कि जनवरी से भी पहले से ये एक्टिविटीज़ की जो तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। हुँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं यही तो कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह से कहते हैं ना कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस है कि जो यतीमों के साथ बेहतर होगा क़यामत के दिन मेरे साथ शहादत की जो उँगली है इस तरह से मिला हुआ होगा। तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि मॉल ऑफ स्माइल्स फ्री शॉपिंग फॉर ऑर्फन्स इतना माशाल्लाह से खूबसूरत इवेंट है और जो इनके ऑर्गेनाइज़र्स हैं तो उनके तो क्या ही कहना क्योंकि माशाल्लाह कोई इस तरह से नहीं सोचता। मैंने कभी सरकारी सतह पर भी नहीं देखा या कभी किसी और जो ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं देखा कि जिन्होंने यतीमीन और मिस्कीनीन के लिए इतना सब कुछ किया हो। तो सर आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको इस तरह से एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या उनको जो है यतीमों का ख़याल करना चाहिए? बेसिकली हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इस्लामी क़वानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम अपने बच्चों का इंसान सोचता है तो वो यतीमों और मिस्कीनों का भी ख़याल कर ले। ये भी जो है कुरान की आयत सूरतुल माउन में इसका ज़िक्र है। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए तमाम ऑर्गेनाइज़र जो है, मैं कहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स उनको भी करने चाहिए। हाँ, मुश्किल है, आप स्टार्ट वही स्टार्ट लें छोटा-सा। अब लेकिन प्योर पाकिस्तान का ये इवेंट अगर पहला सीज़न से लेके अब तक वो इसी पैमाने पे, इसी जगह से वो बड़ा ही हो रहा है। ये नहीं कि पहले छोटा कर रहे थे, माशाल्लाह से बढ़ता ही जाता है बल्कि। वो अच्छा 3 साल से तो मैं देख रही हूँ कि उसी जो है वो लोकेशन पर और इतने अच्छे लोग हैं और बढ़ता जा रहा है। लास्ट टाइम भी आपने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। एज़ यूजुअल जिस तरह से करते आते हैं, तो तमाम बच्चे उस वक़्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो हम यही सोच रहे थे कि ये खुशी 1 दिन की ही क्यों?
ये खुशी तो साल-हर-साल होनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए। ऐसी खुशी जब आप अपने बच्चों को रोज़ के रोज़ कोई कुछ गिफ्ट ला के दे दिया, बच्चों की अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली, तो यतीमीन और मिस्कीनीन को तो आपको मज़ीद जो है वो ज़्यादा बढ़-चढ़ के उनके साथ कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए, उनके लिए नेकियाँ करनी चाहिए। क्योंकि बात ये होती है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सो हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है ये कि हम भी उनका ख़याल करें। सर हमने बात की बिज़नेस के हवाले से, चूँकि आप जो है एक बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं। हमने बात की स्पोर्ट्स के हवाले से, आप स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं। हमने बात की मॉल ऑफ स्माइल्स यानी कि फ्री शॉपिंग फॉर ऑर्फन्स, ठीक है? क्योर पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि माशाल्लाह से आप उसको जो है देख रहे हैं, आप उसके ऑर्गेनाइज़र्स में से हैं। सर एंटी ड्रग्स के बारे में हम जो है लास्ट हमारा जो है इख्तिताम गुफ्तगू का इस तरह से होगा कि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, आप नहीं समझते माँ-बाप का किरदार है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्या पेरेंट्स को नहीं सोचना चाहिए जिस तरह की उनको अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि पैदा करना और पालना नहीं होता, उनको तरबियत भी देनी होती है। तो इसमें बहुत बड़ा जो खसारा है वालिदैन का है कि वो बच्चों को तरबियत नहीं देते, बच्चों को वक़्त नहीं देते, जो बच्चे इस तरह के जो है वो सोहबत में पड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। देखिए पेरेंट्स का बात बात में ये कहूँगा कि लुक आफ्टर ज़रूरी है। लुक आफ्टर उनको करना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, 12 साल, 15 साल का बच्चा है तो वहीं से उसके लुक आफ्टर देखिए वो घर से बाहर कदम लगा रहे हैं, तो आपने समझ जाना चाहिए कि अब हमें उसकी पूरी उसकी एक्टिविटी को गौर करना है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कौन दोस्त, सबसे दोस्त, उनको जानना चाहिए ये चीज़ जहाँ बैठ रहा है, जहाँ उसकी बैठक है, जहाँ गैदरिंग है, वो इस काबिल है। बस छोटी-सी चीज़ें, थोड़ा-सा टाइम लेंगी चीज़ें, आप ये जाँच-पड़ताल जो होती है ना, आपने पुलिस वाला बन जाना है पेरेंट्स ने। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको फिर बाद में पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर रहे या आप नहीं देख रहे कि आपका बच्चा कहाँ जाता है, किस तरह की सोहबत में उठता-बैठता है, कैसे दोस्त हैं उसके, तो आप अपने बच्चों को खसारे की जानिब जो है वो धकेलते हैं, क्योंकि पैदा करना ही बड़ी बात नहीं होती, उनकी तरबियत करना ज़रूरी है। अगर उस्ताद रूहानी वालिदैन होते हैं कि वो बच्चों को दीन और दुनिया की तरबियत और इल्म और ज़ेवर के हुनर से आरास्ता करते हैं, तो ये वालिदैन का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके रहम करम पर ना छोड़ दें, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं वो वालिदैन ही पूरी करते हैं, और जो बेसिक्स हैं कि किस तरह से बच्चों को सीधी राह पे रखना है, किस तरह से बच्चों की जो है लुक आफ्टर करनी है, उनकी जो है वो देख-रेख करनी है, तो ये वालिदैन को ही सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है वो इस तरह से ना छोड़ दें। उनके ऊपर प्रॉपर निगाह रखें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ, मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। कुछ वालिदैन ऐसे भी देखे हैं जो बच्चों से कहते हैं तुमने कुछ करना ही नहीं है, पढ़ने में आगे बढ़ना ही नहीं है, रैंक नहीं लाना तो तुमने स्कूल से तुमको निकाल के फ़ॉर्च्यून की दुकान पे बिठा देंगे। ऐसे वालिदैन से आप क्या देखिए कहेंगे? जुर्म भी है ना। हाँ, आप मतलब उनको मोटिवेट नहीं कर रहे होते हो, आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे होते हो। ये तो आपने जुर्म ये तो देखिए जुर्म है। और छोटे बच्चे जो फिर आप देखें पंचर की दुकानों में कितने छोटे बच्चे होते हैं। ऐसा ही है। ये जुर्म है, यहाँ कानून है पास, ऐसा नहीं है कि बाहर ही है, तो यहाँ भी है, लेकिन इसमें अमल कौन कराए? बिल्कुल और ऐसा ही। मैं उस पेरेंट्स को जेल लगा सकती है। जिस अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर बट तपती है। अभी रूल्स हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते, इस पे वर्क नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप देखें कि बाहर तो नहीं होता, ऐसा यहाँ ही है। यहाँ तो सब बस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कराए बहुत। करवाए कौन? बिल्कुल ऐसा ही है। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपके साथ गुफ्तगू रही। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को? अ, स्पोर्ट्स के हवाले से ये कहूँगा कि वही अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएँ, जितनी भी ये आउटडोर स्पोर्ट्स है उसमें लगाएँ। ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिज़नेस के लिए मैंने आपको ये बताया, यंगस्टर कहना चाहते हैं उनकी सख्त नहीं होते, छोटे स्केल से आप स्टार्ट लें ऑनलाइन, और इंशाल्लाह आप बड़े स्केल पे आ जाएँगे। ठीक है, इस तरह से ही और मॉल ऑफ स्माइल्स के लिए। और स्माइल के लिए ये है कि आप इस जो लोग गए हैं, जो कभी गए नहीं, देखे नहीं, तो आप ज़रूर आएँ। इस काम को देखें, बिल्कुल। आपको वाक़ई हैरत होगी और आप कहेंगे कि वाक़ई में क्योर क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ये काम कर रही है, ये वाक़ई बहुत अच्छा काम है, और आपको बिलीव नहीं होगा कि यार ये कैसे कर लेते हैं। स्टार में मैं तो सीरत भाई के बोला आप कैसे कर लेते हो? तो ये होता है, ये अल्लाह करवा रहा है। उनको ऐसा ही है, वाक़ई और जब अल्लाह करवा रहा होता है ना, तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि काम कैसे बन गए। तो मोर ऑफ स्माइल्स फ्री शॉपिंग फॉर ऑर्फन्स, इसमें भी आप ज़रूर शिरकत करें। जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको चाँद रात का समा लगेगा। किस तरह से कि माशाल्लाह हर स्टॉल पर इतनी रौनक होगी कि आप कहेंगे जैसे कि बस ईद है।
चाँद रात है वैसा ही समा लग रहा होगा। क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह से डेकोरेशन किया जाता है, जिस तरह से डेकोरेट किया जाता है, जिस तरह से वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जिस तरह से ये नहीं होता कि भई सेलिब्रिटीज़ हैं तो बस उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो ऐसे जा रहे होते हैं बिल्कुल आम पब्लिक के जैसे, और माशाल्लाह जिस तरह बच्चों से वो लगाव, मोहब्बत से उनके साथ उठ-बैठ रहे होते हैं, जिस तरह से उनको जो है वो पैम्पर कर रहे होते हैं। सो मैं ये देखकर काफ़ी हैरान थी कि बस वो वहाँ पर एक आम इंसान होता है, हम नहीं जानते कौन सेलिब्रिटी है, कौन सोशल एक्टिविस्ट है, कौन एमपी है, कौन एमएन है, कौन पुलिस ऑफिसर। इस तरह से माशाल्लाह से वो सब इतने हम्बल और इतने जेंटल होते हैं सबके साथ कि आपको वाक़ई यकीन नहीं आएगा कि हम जो है कहाँ आ गए। खूबसूरत सा इवेंट होता है जो कि इस बार 25th ऑफ जनवरी 2026 को मुनक्किद किया जा रहा है। तो मॉल ऑफ स्माइल्स का हिस्सा ज़रूर बनें, ज़रूर इस खूबसूरत से इवेंट को विज़िट करें। नहीं आपको लगे ये चाँद रात है तो बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बिज़नेस के हवाले से आपने बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दिए। आई होप कि जितने भी हमारे साथ यंगस्टर्स इस वक़्त मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। जॉब नहीं छोड़नी, जॉब भी प्रेफ़र कर रहे हैं, बिज़नेस भी प्रेफ़र कर रहे हैं, अपने आप को आगे लेके चलना है। और स्पोर्ट्स के हवाले से पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, अपने बच्चों की जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी ज़रूर रखें। वो ना सिर्फ़ आपके बच्चों की जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी सेहत का भी ज़ामिन है। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन्स देख-देख के ज़हनी मरीज़ बना दिए जाते हैं, पेरेंट्स से ये ज़रूर कहूँगी अपनी जान छुड़वाने की खातिर बच्चों के हाथ में ये गैजेट ना दे दें। ये आपके बच्चों की ज़हनी सेहत का दुश्मन है। और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपके बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा की ज़ामिन होती हैं। और एंटी ड्रग्स के हवाले से जो हमने बात की, तो यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें कि आपके बच्चे गलत सोहबत में ना पड़ जाएँ, वो नशेई ना बन जाएँ, मनशियात का जो है वो बायकॉट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम तरमुम साहब का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू का हिस्सा रहा। और इसी के साथ प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।